नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब सभी दोस्तों मित्रों को। गुड मॉर्निंग, इवनिंग। ये एक 19 सेकंड की वीडियो देखें, फिर बात करते हैं। इस्लामिक कंट्री कुवैत में इंडियन प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मोदी का विजिट दोस्तों सैटरडे के दिन। देखिए कितना ग्रैंड वेलकम हो रहा है दोस्तों इस्लामिक कंट्री में। देखिए उनकी तस्वीर को कुवैत के बसेस के पीछे भी लगा दिया गया है दोस्तों। माशाल्लाह, लव यू कुवैत, थैंक यू कुवैत, लव यू लव यू लव यू ऑल। जय हिंद, जय भारत। मोदी साहब जा रहे हैं 21-22 दिसंबर, 2 दिन का दौरा कुवैत का है। कुवैत का, उनके किंग का, उनका पूरे देश का हमारे दिल में बड़ा सम्मान है। और उन्होंने हमारे प्रधानमंत्री को इतनी रिस्पेक्ट दी है, हमारे पीएम साहब को, तो इसलिए हम उनका भी सम्मान हमारा फर्ज बनता है। इसलिए जितने भी हमारे आसपास के पड़ोसी देश हैं, थोड़ी उनको तकलीफ हो सकती है, क्योंकि बसों के ऊपर पोस्टर लगे हुए हैं, देखा आपने। और मैं एक और बात बता दूं, जो बार बार ये बोलते हैं कि मुस्लिम विरोधी है मोदी, तो उनको ये पता होना चाहिए कि ये मुस्लिम कंट्रियां उनको सम्मान दे रही हैं, हमारे प्रधानमंत्री को मुस्लिम कंट्रियां सम्मान दे रही हैं। और ये वीडियो बनाने वाला भी बंदा मुसलमान ही है, ये बंदा भी मुसलमान ही है, क्योंकि आपको पता होगा इसने ये नहीं बोला कि भगवान जय श्री राम, इसने बोला माशाल्लाह इंशाल्लाह, ऐसा बोला है। आपको देखा होगा आपने ना, सुना होगा लास्ट में। इस वीडियो को देखना, दोबारा देख लेना। तो कहने का मतलब यह है, आप जितना मर्जी झूठ फैलाएं मोदी के बारे में कि दुनिया मुस्लिमों के ये जुल्म कर दिया, वो कर दिया, जितना और झूठ फैलाने वाले जो देश है ना, वो खुद मुस्लिमों पे जुल्म करते हैं। याद रखना मेरी बात। मैं नाम नहीं लूंगा आज, क्योंकि मैं आज किसी और अच्छे मूड में हूं, इसलिए मैं नाम नहीं लेता हूं। लेकिन हमारे पड़ोस के कुछ मुल्कों को बड़ी तकलीफ है मोदी साहब से, जबकि हमें रिलेशन अच्छे बनाने चाहिए। जब पूरी दुनिया के मुस्लिम कंट्रियों से मोदी साहब के रिलेशन अच्छे हैं, तो फिर पास पड़ोस में क्या तकलीफ है इनको क्या तकलीफ है? एक को तो अच्छी बड़ी ताजी ताजी तकलीफ हुई है, जो हमारा पैदा किया हुआ एक बच्चा है, उसको अभी ताजी ताजी तकलीफ हुई है, उसकी तकलीफ जल्दी दूर की जाएगी। अगली वीडियो में उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन आज सिर्फ बात यह है मोदी साहब के दौरे की, जो कुवैत का दौरा है। और मैं कुवैत में बसे हुए सभी भारतीयों को कहता हूं कि आप उस देश के साथ भी प्रति ईमानदार रहें जिस देश में आप कर्म करते हैं, जिस देश में आपकी कर्म भूमि है, जहां पे आप काम करते हैं, उसके प्रति भी ईमानदार रहें। उस देश को भी तरक्की पे ले जाने की बात करें हमेशा, क्योंकि हम अपने नमक का हक अदा करना होता है हमने। ये बात याद रखें। किसी भी देश में रहे, दुनिया के किसी भी देश में रहे, उस देश की मातृभूमि को, उसकी जो देश की भूमि है, उसको भी आप नमन करें। याद रखना मेरी बात। जैसे मैं मातृभूमि की इज्जत करता हूं, ऐसे कर्म भूमि की भी करने को कहता हूं सभी को। और पूरी दुनिया में बसे भारतीयों को बहुत बहुत बधाई हो। पूरी दुनिया में भारत के रिलेशन अच्छे बन रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों को बचते नहीं है, तकलीफ है, क्योंकि डोंडी और पीटी हुई है। काफिर देश है, मुल्क काफिर है, ये देश ने हमें हमला कर देना है, ये सब मैंने आने वाले वीडियो में और भी बोलना है। फिक्र ना करें, मैं इसी काम पे लगा हूं। याद रखना, मुझे कुछ लोगों ने छेड़ दिया था उस चीज पे, अब मैं उसी काम पे लग गया हूं। इसलिए याद रखना, भारत हमेशा तरक्की की बात करता है, आसपास के मुल्कों के लिए भी तरक्की की सोचता है, इवन उनके लिए बजट भी निकालता है। ये कोई देश और निकालते हैं? बताएं मुझे, आसपास के देश। लेकिन हमारा देश निकालता है। लेकिन किसी को तकलीफ हो हमारे देश से, तो उसके साथ रिलेशन अच्छे बनाओ। हम तो सबसे रिलेशन अच्छे हमारे, लेकिन तुम्हारे क्यों नहीं बनते? तुम्हें क्यों तकलीफ है? क्योंकि तुम्हें उस पर पैसा कमाना है, ये बता के कि हिंदुस्तान, भारत हमारा दुश्मन है, नोट कमाने हैं, डॉलर कमाने हैं। वो डॉलर आर्मी के नाम से मशहूर है पूरी दुनिया में आर्मी, वो पता है सबको। ये इसमें आप बात नहीं करनी थी, लेकिन फिर भी उनकी बात बीच में आ जाती है। माफी चाहता हूं, कईयों को तकलीफ हो सकती है, मेरे दोस्तों मित्रों को मैं माजरत चाहता हूं उनसे। लेकिन भारत का झंडा हमेशा बुलंद है और बुलंद रहेगा। जय हिंद, वंदे मातरम।